हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के जीएस ट्रिक्स के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न घास के मैदानों को जो जो जगह वो पाए जाते हैं आप किस तरह से ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और मैंने इन सभी घास के मैदानों को 3 ट्रिकों में बांटा हुआ है। एक शीतोष्ण घास के मैदान, एक उष्ण घास के मैदान और एक अन्य मैदान। क्योंकि आपको मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी आपको याद कराना चाहता हूँ कि कौन से मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अगर ये आ जाए कि शीतोष्ण घास के मैदान निम्न में से कौन से हैं और 4 ऑप्शन दिए हों तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसमें से कौन सा मैदान कहाँ का है। साथ ही साथ मेरी ट्रिकें हमेशा स्टोरी के फॉर्म में होती हैं। मैं उन ट्रिकों जो और ट्रिक पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आप देखते होंगे, वो एक एक लाइन की एक एक शब्द की ट्रिक बता देते हैं। जैसे प्रेरी और उत्तरी अमेरिका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो बता देंगे अमर हो जाओगे अगर प्रेयर करोगे। एक एक लाइन की ट्रिक ऐसे ऐसे बताएंगे। अगर एक लाइन की ही ट्रिक आपको याद करनी है ना तो सीधे वही लाइन याद कर लीजिए कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी मैदान पाए जाते हैं, तो वो ज़्यादा आराम रहेगा। स्टोरी के फॉर्म में अगर आप याद करते हैं मेरी तरह तो आपको कम से कम एक ग्रुप याद हो जाएगा एक साथ। और भी ट्रिकों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने सीटेट के लिए बाल विकास की ट्रिकें, विज्ञान से संबंधित जो कई ट्रिकें हैं वो डाली हुई हैं और जीएस की ट्रिकें भी मैं डाल रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान हैं प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, स्टेपी जो यूरेशिया के मैदानों को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है और दक्षिणी अफ्रीका के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदानों को याद करने की ट्रिक इस तरह से है। मैं दक्षिण अफ्रीका का एक वेल्डर हूँ, लेकिन अगर अर्जेंट काम आ जाता है तो पंप भी सुधार देता हूँ। मेरे सौतेले पिता स्टेप फादर का नाम सुरेश है और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि वो अमर हो जाएं। आजकल ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम हार गई थी। इस तरह से आपको एक हल्का सा एक दिमाग में आ जाएगा कि मैं ट्रिक के माध्यम से आपको क्या कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस ट्रिक से आपको याद कैसे रखना है। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का वेल्डर, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। अर्जेंटीना के मैदानों को पंपास कहा जाता है, तो आप याद करेंगे अर्जेंट काम आने पे पंप सुधरता है, अर्जेंट अर्जेंटीना, पंप से पंपास। स्टेपी यूरेशिया, मेरे स्टेप फादर का नाम सुरेश है, सुरेश यानी यूरेशिया, स्टेप्स यानी स्टेपी। और मैं भगवान से प्रार्थना या प्रेयर करता हूँ कि वो अमर हो जाएं। अमर मतलब अमेरिका और प्रेयर मतलब प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से मैच के बाद मैं डाउन फील कर रहा हूँ। इस तरह से आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए और ख़ुद बोल बोल के समझ लीजिए, उसके बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम के पहले अपने ट्रिक रजिस्टर में मेरी सभी ट्रिकों को जो आप लिखते जाएंगे ना, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके चले जाना, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। मेरे जितने भी नंबर जिन भी एग्ज़ाम्स में आए हैं उनमें भी मैंने इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ किया है। आइए अब पढ़ते हैं अगली ट्रिक। जो उष्णकटिबंधीय मैदान हैं उनमें प्रमुख मैदान है श्रीलंका का पटाना। सवाना मैदान उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो प्रमुख रूप से क्वेश्चंस में केन्या भी लिखा आता है कि केन्या के मैदानों को क्या कहते हैं। तो केन्या और केन्या उत्तरी अफ्रीका में ही है, तो सवाना उत्तरी अफ्रीका, केन्या। दक्षिण अफ्रीका में जैसे वेल्ड था पर वो उपोष्ण कटिबंधी था या शीतोष्ण कटिबंधी था। जो दक्षिण अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय मैदान है उसे पार्कलैंड कहा जाता है। और ब्राज़ील में जो उष्ण कटिबंधीय मैदान पाया जाता है उसे कैंपस या कंपास कहा जाता है। लानोस नाम के मैदान कोलंबिया वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जो बेसिकली मध्य अमेरिका के हिस्से हैं। इसको आपको किस तरह से याद करना है उसकी ट्रिक समझिए। लानोस नाम की एक लंबी जुआरी लड़की अफ्रीका के पार्क में जो है ब्रजवासी का कैंप लगा हुआ था वहाँ गई। वहाँ पटना और श्रीलंका की दुकानों पे सवा आने में ही कन्याओं के कपड़े मिल रहे थे। इस लाइन को इस कहानी को समझने का प्रयास करिए। लड़की की जुआरी है, लंबी है, उसका नाम है लानोस। वो अफ्रीका के पार्क में जो है हमारे ब्रज के गए लोगों का कैंप लगा हुआ है, वहाँ गई है। वहाँ पटना और श्रीलंका की दुकानें लगी हैं जिन पे सवा आने में ही कन्याओं के कपड़े मिल रहे हैं। याद कैसे रखेंगे। लानोस
लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में लंबी से कोलंबिया और जुआरी से वेनेजुएला याद रखेंगे आप। जुआरी वेनेजुएला, लंबी कोलंबिया, लानोस मैदान का नाम। ब्राज़ील में कंपास या कैंपस है तो ब्राज़ील ब्रजवासी और कैंप कैंपस। उत्तरी अफ्रीका और यहाँ पे आइए दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का पार्क है तो अफ्रीका के पार्क से दक्षिणी अफ्रीका याद आएगा। पटाना श्रीलंका का है तो पटना और श्रीलंका से पटाना और श्रीलंका याद हो जाएंगे आपको। और सवाना उत्तरी अफ्रीका और केन्या में है तो कन्या से केन्या आपको याद हो जाएगा सवाना। इस तरह से आपको ये याद रखना है। दक्षिणी अफ्रीका पार्कलैंड, लानोस कोलंबिया वेनेजुएला, ब्राज़ील कैंपस, पटाना श्रीलंका और सवाना केन्या। इस तरह से एक बार इसको भी लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। अब आते हैं अगली बात पे। कुछ एक्स्ट्रा जो है मैदान, जैसे अमेजन बेसिन के मैदान को सेल्वास कहा जाता है, हंगरी के मैदानों को पुस्टाच कहा जाता है, न्यूजीलैंड के मैदानों को कैटबरी कहा जाता है और मलेशिया के मैदान को पेडंग कहा जाता है। इन्हें याद करने की ट्रिक ये है कि मेरे वेडिंग यानी शादी के कपड़ों पर मलाई गिर गई तो मैं नए कपड़े सिलवाने अमेजिंग वस्त्र भंडार पे गया। रास्ते में मुझे भूख लगी, हंगरी होने पर मैंने पिस्ता वाली जो नई कैडबरी आई है वो खाई। मेरे वेडिंग के कपड़ों पर मलाई गिर गई तो मैं नए कपड़े सिलवाने अमेजिंग वस्त्र भंडार पे गया। रास्ते में हंगरी होने पर पिस्ता वाली न्यू कैडबरी मैंने खाई। इससे आप याद कैसे रखेंगे? वेडिंग से आपको पेडंग याद आएगा, मलाई से मलेशिया, सिलवास सिलवाने से याद आ जाएगा और अमेजन बेसिन अमेजिंग वस्त्र भंडार से याद आ जाएगा। हंगरी का पुस्टाज है तो हंगरी होने पे पिस्ता से पुस्टाज याद आएगा और न्यूजीलैंड का न्यू और कैडबरी को आप कैडबरी से याद रख सकते हैं। इस तरह से आपको इस ट्रिक के माध्यम से सभी घास के मैदान याद हो जाएंगे। इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। 3 ट्रिकें जो है ना 3 भागों में बांटी हुई हैं। आगे चल के मरुस्थल, पर्वत, पठार ये सब की भी ट्रिकें आने वाली हैं। चैनल से जुड़े रहिए, आप अच्छे से इसको रखिए, रिवीजन करिए, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।